जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 5 जय प्रक्रम के अंतर्गत एक टॉपिक है दंत क्षरण या डेंटल कैरीज क्या होता है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले के वीडियो जो हैं पार्ट बाई पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां पर जा कर के देख सकते। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखते हैं दंत क्षरण या डेंटल कैरीज क्या होता है। तो दंत क्षरण को दंत क्षय या दंत छिद्र भी कहते हैं। स्टूडेंट एक प्रकार की क्या होती है, जीवाणुविक बीमारी होती है, जिसके वजह से क्या होता है, जीवाणु संक्रमण करके मज्जा तक पहुंच सकता है और काफ़ी नुकसान होता है। इसमें दांत में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे ब्लैक कलर येलो कलर के छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज कहते हैं। इस बीमारी को समझने के लिए हमें सबसे पहले दांत की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अध्ययन करना होगा। फ्रेंड आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये दांत की क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। दांत को जो संरचना को दो भागों में बांटा गया है। ऊपर जो इस प्रकार से जो अपना दिखाई देता है मसूड़ी के अपर भाग में जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। और जो नीचे का भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ये क्या होता है कि रूट कैनाल जो नर्व से डायरेक्ट कनेक्ट होता है इस प्रकार से नसों से, और ये आपका क्या है, ये मसूड़ा है। ठीक है, इसी मसूड़े में क्या होती है, एल्वियुलर बोन होती है और यहाँ पे क्या होती है, पॉलीकैविटी होती है। ठीक है, और ये जो उसका कठोर भाग होता है इसको क्या कहते हैं, सीमेंटम कहते हैं। अब समझने योग्य बात यह है कि सीमेंटम के ऊपर ये जो एक इस प्रकार से ये जो आप ये लेयर देख पा रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटिन कहते हैं। और डेंटिन की ऊपरी भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और ये एनेमल जो होता है हमारे शरीर का सबसे क्या होता है, मजबूत नहीं कह सकते, कठोर भाग कह सकते हैं। ये डेंटिन क्या होता है, सबसे जो दांत की ऊपरी ओर जो परत चढ़ी होती है इसको क्या कहते हैं, एनेमल कहते हैं। एक्चुअल में इसमें होता क्या है दंत क्षरण में, कि दंत क्षरण में धीरे धीरे जीवाणु जो होता है ये क्या करता है, एनेमल और डेंटिन इन दोनों परतों को क्या करता है, धीरे धीरे इनका क्षरण करने लगता है और यही क्या कहलाता है, दंत क्षरण कहलाता है। इनकी संरचना, इनके पॉइंट कैसे हैं, तो दंत क्षय एक प्रकार की बीमारी होती है जो जिसमें जीवाणुविक क्रियाओं के कारण इनेमल तथा डेंटिन को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। आपने चित्र में देखा कि ये जो दांत की जो ऊपरी सतह डेंटिन और एनेमल होती है इसको क्या कर देती है, जीवाणुविक क्रियाएं होती हैं और इसको नष्ट कर देती हैं। इसी को क्या कहते हैं, दंत क्षरण कहते हैं। जिससे ऊतक का जो होता है क्रमशः टूटने लगता है, जिससे कारण क्या होता है, दंत क्षय उत्पन्न होता है। जब इनको इन्फेक्टेड कर देंगे बैक्टीरिया तो धीरे धीरे मसूड़ों के ऊतक जो होते हैं क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। यही क्या कहलाता है, डेंटल कैरीज कहलाता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसकी जो प्रोसेस होती है वह किस प्रकार से होती है। तो क्या होता है कि जीवाणु जो होते हैं, जब अपन कोई मीठी चीज़ ग्लूकोज वगैरह शर्करा लेते हैं तो ये जीवाणु उससे मिल करके क्या बना लेता है, अम्ल बना लेता है। किस प्रकार से होती है आप यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे माउथ में क्या होता है, जीवाणु होता है और हमने क्या किया, खाद्य कण जैसे अंदर लेते हैं। आपको बता दें कि जब पाचन टॉपिक में हमने पढ़ा था तो क्या होते हैं कि जो मुंह से ही ये क्या कर देते हैं, जो हानिकारक बैक्टीरिया एंड वायरस होते हैं मुंह में ही लार के माध्यम से उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है कि जो खाद्य कण होते हैं तो जीवाणु के साथ मिलकर के क्या करते हैं, खाद्य कण मिलकर दांतों में चिपक जाते हैं और ये दांतों में चिपक करके क्या कहलाते हैं, दंत प्लांक बना लेते हैं जो येलो कलर का होता है। खाद्य कण के साथ बैक्टीरिया मिलेगा और क्या करेगा, दांतों में चिपक जाएगा और क्या बना लेगा, दंत प्लांक बना लेगा। और जो दंत प्लांक होंगे वो क्या करेंगे, दांत को ढक लेते हैं। इस प्रकार से जैसे ये दांत हैं और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, दांत को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। तो होता क्या है कि जब दांत को ढक लेंगे तो लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दांत की सतह तक नहीं पहुंच पाएगी। लार जो होगी अम्ल को क्या करने के लिए, उदासीन करने के लिए सतह तक नहीं पहुंच पाएगी। इसी वजह से क्या होता है, हमारे दांत का धीरे धीरे क्या होना ना, बिखरीकरण यानी क्षरण होने लगता है। इसका रीजन क्या होता है, आखिर क्या ऐसा होता है कि जिससे दांत का क्षरण होता है। तो इसका जो कारण है, इसका कारण है दो बैक्टीरिया है। कौन कौन से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूट्रॉन्स और लैक्टोबैक्सिलस। ये दो बैक्टीरिया होते हैं जो दांत क्षरण में नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला बिंदु है कि जीवाणु अम्ल पैदा करे इससे पहले क्या करना चाहिए, ब्रश करके उसको प्लांक को हटा देना चाहिए। खाना के बाद भी इसलिए क्या होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या सलाह देते हैं कि भोजन के बाद भी ब्रश करना चाहिए। यदि हम आप अपने दांतों की सुरक्षा चाहते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें
अम्ल पैदा करे, इससे पहले क्या करना चाहिए, हमें ब्रश करके उसको साफ कर देना चाहिए। और यदि मान लीजिए इस प्रकार से इसमें दंत क्षरण में ध्यान नहीं दिया गया तो क्या होता है, ध्यान नहीं दिया गया तो जीवाणु जो होगा कहाँ पर पहुँच जाएगा, मज्जा में पहुँच जाएगा और वहाँ पे संक्रमण पैदा कर देगा। बिंदु आपको ये भी याद रखना है कि इसमें अक्सर पूछा जाता है कि दांतों को क्षति कौन सी गैस पहुंचाती है, तो आपको ये याद रखना है फ्लोरीन गैस पहुंचाती है। और इसमें बैक्टीरिया कौन कौन इन्फेक्टेड करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस।